खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। लॉकडाउन कर राहुल गांधी की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सबसे पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने ही लॉकडाउन किया था। आज कांग्रेस के राहुल गांधी इस पर सवाल उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से कई मुद्दों पर बात की हमारे संवाददाता अरविंद पलावत ने। आइए आपको सुनाते हैं। लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है और इस वक्त हमारे साथ राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब इस वक्त मौजूद हैं। पूर्व में खुद चिकित्सा मंत्री रह चुके हैं और ऐसे में एक लंबा अनुभव, चाहे पॉलिटिकल अनुभव हो, चाहे मेडिकल जो हेल्थ है उसका अनुभव हो, वो सब इनके पास बखूबी है। और कई बार उन्होंने सवाल भी उठाए कई तरह के, चाहे मेडिकल के सवाल हो, चाहे और कोई मुद्दा हो, उस पर लगातार इन्होंने बात कही है। सर, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लगातार बीजेपी को कटाक्ष किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो लॉकडाउन है वो सही तरीके से लागू नहीं किया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से, आप क्या कहेंगे इस पर? अभी विश्व की कई नामचीन संस्थाओं ने एक सर्वे किया था, गैलप भी उसमें शामिल थी, ब्रिटेन की एक कंपनी भी थी, अमेरिका की एक कंपनी भी थी। सर्वे इस बात का था कि वैश्विक महामारी कोरोना में प्रबंधकीय काम और नेतृत्व देने का काम किस देश ने सर्वाधिक अच्छा किया। विदेशी कंपनियों ने यह माना कि हिंदुस्तान के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया वो बेमिसाल था। रही बात लॉकआउट की, लॉकडाउन का प्रारंभ करने का और समय पर उसका संज्ञान लेने और नहीं लेने का, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के बड़े राजकुमार राहुल गांधी कई प्रकार के सवाल खड़े करते हैं। शायद आप भूल गए होंगे कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो आजकल खासम खास है, उन्होंने पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस बात को बेखूबी से कहा था कि लॉकडाउन करने वाला राजस्थान पहला प्रदेश। अपनी पीठ उन्होंने खूब थपथपाई थी। ये कथनी और करनी का अंतर है। मेरी मान्यता है कि हिंदुस्तान 135 करोड़ का देश, अलग अलग सूबों में अलग अलग विचारधारा के लोगों की सरकार, सामाजिक परिवेश अलग अलग, और उसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर लॉकआउट, जनता कर्फ्यू, और मैं समझता हूँ जितना भी प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यक्रम रखा लोगों को अपने घरों में तक सीमित रखने की लक्ष्मण रेखा के रूप में, सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में, वो बेमिसाल था। बड़ी संख्या में जो प्रवासी श्रमिक हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, माइग्रेंट्स लगातार पहुँचना उनका शुरू हो चुका है। साथ ही जो विदेशी हैं, विदेश में जो इंडियंस रह रहे हैं वो भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और राजस्थान में बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ सकती है। किस तरह से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है? क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई। अभी जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, आज भी राजस्थान के अंदर 70% से ज़्यादा लोग अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के रूप में काम करते हैं। वो अपना कारोबार छोड़कर दूसरे प्रदेश से यहाँ आए हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनकी मैपिंग की जाए, किस प्रकार का स्किल उनके पास है और राजस्थान में उस स्किल के अनुरूप कौन कौन से कल कारखाने हैं जहाँ उनका उपयोग किया जा सकता है। एक तरह से राजस्थान की सरकार को सेतु बनकर काम करना चाहिए, और दूसरी तरफ जो नहीं है, जिनके पास स्किल नहीं है, वो किस प्रकार अनुशासन के साथ नए राजस्थान के उद्योगों के साथ जुड़े, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। वरना जो प्रवासी आया है, लुट पिट कर आया है, लगभग 56-57 दिन बाद लंबे दुखों को झेल कर अपने गांव में पहुंचा है, वो अब दीपावली से पहले वापस लौटे संभव नहीं। और दीपावली तक राजस्थान से जो श्रमिक गए हैं, जिनकी संख्या भी कम नहीं है, अब तक 2-2.5 लाख जा चुके हैं, 6-7 लाख जाना चाहते हैं। इन श्रमिकों की आपूर्ति जब तक नहीं होगी तब तक उद्योगीकरण और उद्योग को आगे बढ़ाने का दावा हम कितना ही कर लें और उसको अमली जामा पहनाना मुश्किल होगा। सबसे आखिर में केंद्र सरकार एक और बात करती है श्रमिकों के कल्याण की, दूसरी ओर यूपी, एमपी और गुजरात, ये 3 स्टेट है जहां पर लेबर लॉज को सस्पेंड किया गया।
उसके बाद में हाईकोर्ट का भी डिसीजन आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया और मजदूर संगठन है उन्होंने भी पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन किया था और देश भर में राष्ट्रपति के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपे। तो क्या लगता है, क्योंकि एक और हम बात कर रहे हैं कि प्रवासी श्रमिक हो चाहे हमारे श्रमिक हों, उनके हम कल्याण करें, और दूसरी ओर जो लेबर लॉज हैं उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं श्रमिक उससे कमजोर होंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। उद्योग वापस अपनी पटरी पर कैसे आए, इसलिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के अंदर संतुलन कैसे बने, और उस संतुलन के लिए लेबर लॉज को कुछ तदर्थ रूप से कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया था। हालांकि श्रम कानून और इसका एक लंबा इतिहास है, श्रम आंदोलन से निकला हुआ इतिहास है, श्रम संगठनों ने इसका विरोध भी किया। स्थायी रूप से श्रमिकों को जो अधिकार मिले हैं अलग अलग कानून के तहत, वो अधिकारों को वापस लिया जाना उचित नहीं है, परंतु फिर भी चूंकि ये इस प्रकार की एक अचानक घटना घटित हुई है, कोई तैयार भी नहीं था और सारा विश्व इससे ग्रसित है, इसलिए इस समय जो अलग अलग समय काल परिस्थितियों के अनुसार जो राज्य सरकारें निर्णय ले रहे हैं, उस निर्णय के अनुसार जो भी उन्होंने वहाँ का हालात देखा होगा उसमें आवश्यक होगी। पर मैं बिल्कुल, तो ये थे राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब, जिन्होंने कहा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी चाहिए, साथ ही कोरोना को लेकर लोगों को सजग रहने की जरूरत है। अरविंद पालावत, जनतंत्र टीवी, जयपुर।